सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। इसका मतलब है सक्सेस यानी कि सफलता आमतौर पर उन्हीं लोगों को मिलती है जो इसके लिए बहुत बिजी रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो दिन रात लगा के मेहनत करते हैं। मेहनत करके ही सफलता मिलती है, ऐसा नहीं किसी को बिना मेहनत किए सफलता मिल गई। और आपको पता होगा मेहनत कोई आराम की चीज नहीं होती है, मेहनत बहुत उसमें कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। मेहनत ऐसे ही नहीं होती है और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना होगा। रात में हो सकता है नींद भी आपकी पूरी ना हो पढ़ाई के चक्कर में, आपको अपना टारगेट अचीव करने के चक्कर में, तो ये सब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब आपको, लेकिन आपको इसके लिए डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको रिजल्ट आपके मुताबिक चाहिए, आपको चाहिए कि आपके 100% मार्क्स आए, तो इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, यानी कि सफलता में खुद को बिजी रखना पड़ेगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहां पे मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है और थर्ड चैप्टर में भी मैंने सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है थर्ड चैप्टर की, जहां पर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करूंगी, जो मैंने बताया था, यानी कि चैप्टर्स जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से, कैसे हमें अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का यूज करते हुए क्वेश्चन को टैकल करना है, ये सब कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसीलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको बताया है, हर बार बताती हूँ कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, कि जब तक आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया अच्छे से, गुड फॉर यू, बट आपको मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपकी तैयारी पूरी होगी। तो इसीलिए मैं आज की क्लास लेकर आई हूं, जहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें हमारी इस जर्नी में। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो ओके, शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना 1 by 1 चैप्टर और साथ में अपने बोर्ड एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सबको डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए और वो क्वेश्चन हो सकता है हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी हों। ओके, तो देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए अपने थर्ड चैप्टर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमने, व्हाट इज इक्वेशन पढ़ लिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अबाउट ग्राफिकली मेथड, अबाउट अलजेब्रिक मेथड, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है तो जल्दी से क्लासेस को देख कर आइए, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए और कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही डिटेल में अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, तो उसको आप एक बार चेकआउट जरूर करें, जरूर वहां से देख कर आए, फिर आज के क्वेश्चंस को आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपने। हम आ गए अपने पहले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? राइट द, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में वो बहुत बार यूज होगा। तो सबसे पहले क्यों ना उसी को देख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट है हमारा चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये हमारे क्वेश्चंस में बार बार यूज होगा, तो इसीलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं। क्या है, मैंने बताया भी है प्रीवियस क्लास में, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर ये 3 कंडीशन होती हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। राइट, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, अगर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2
हो जाता है तो लाइन इंटरसेक्ट होंगी और यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है तो लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी और मेनी सोल्यूशन यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी और सोल्यूशन एक भी नहीं होगा यानी कि देयर इज नो सोल्यूशन। ये चार्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 4 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। तो अभी अभी हमने चार्ट में देखा था नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन थी। नो सोल्यूशन की कंडीशन थी a1 अपॉन a2, सब साथ में बोलेंगे क्या, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो ये कंडीशन अगर हो जाती हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है, नो सोल्यूशन, यानी कि एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। दैट मीन्स लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब a1 अपॉन हमको क्या बताना है, k का वैल्यू। k का वैल्यू हमें a1 अपॉन a2 यानी कि a1 b1 c1 ये सभी का वैल्यू चाहिए होगा और ये वैल्यू कैसे मिलेगा, जर्नल फॉर्म से कंपेयर करने पर। कंपेयर कौन सी जर्नल फॉर्म थी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। ये हमको फाइंड आउट करनी है। यहां से हम कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे किसका, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। यहां से a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड c1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, ये 4 है हमारा, तो यहाँ पर C1 कहाँ होता है, LHS में, ये हमारा RHS में है तो इसको LHS में लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव है तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, दैट मीन्स -4। यहां से कंपेयर करने पर A2 का वैल्यू क्या आएगा, A2 का वैल्यू आएगा 2, B2 का वैल्यू आ जाएगा K और C2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा -3, राइट। जल्दी से पुट कर देंगे यहाँ पर 1 अपॉन 2 1 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर इक्वल टू c1 का भी वैल्यू रख दीजिए पहले, -4 बाय -3 इज नॉट इक्वल। यहां से हम इसको ले लेंगे और इसको लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से k का वैल्यू आ जाएगा 2। तो k का वैल्यू उसने पूछा था कब, जब हमारे सोल्यूशन कैसे हो, नो सोल्यूशन। तो k का वैल्यू 2 रखना है, सोल्यूशन कैसा रहेगा, नो सोल्यूशन रहेगा। तो k इक्वल टू 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्या हम इसको नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्या, k इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर नहीं रख सकते, नॉट इक्वल टू बना ना, तो इसीलिए हमें वो नहीं लेनी है। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ k इक्वल टू 2 लेना है जिससे हमारा नो सोल्यूशन बना रहे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस गिवन है। यहां पर एक मैसेज क्या है, हैज यूनिक सोल्यूशन। हैज यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहां पर यूनिक सोल्यूशन अभी हमने चार्ट में देखा था। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या बन रही थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे, कंपेयर आपको मैंने बता दिया, कंपेयर करके हम कैसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगी, आप मुझे बताइए यहां से a1 का वैल्यू क्या है। a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू है 6 इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है -1 एंड b2 का वैल्यू है -2, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2k इक्वल टू 6 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू, एंड k इक्वल टू आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा 3, राइट। अब k का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, अगर 3 रख देंगे आप तो यूनिक सोल्यूशन नहीं रह जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम k का वैल्यू 3 के अलावा कुछ और रखेंगे तो सोल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक सोल्यूशन रहेगा। दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन के लिए हम k का वैल्यू 3 नहीं रख सकते। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और इसमें आपको बताना है क्या सोल्यूशन होगा। तो क्या सोल्यूशन होगा हमको पता है कि हमने अपनी चार्ट में पढ़ा था, क्या a1 अपॉन a1 a2 का वैल्यू सबका निकाल लीजिए कंपेयर करके जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, पहले जनरल फॉर्म लिख देते हैं इस बार, क्या a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से पहली इक्वेशन से देखेंगे a1 का वैल्यू क्या है, a1 इक्वल टू है 1, b1 इक्वल टू है 2 एंड c1 इक्वल टू है -8। सेम हेयर a2 इक्वल टू है 2, b2 इक्वल टू है 4 एंड c2 इक्वल टू है -16, राइट। वैल्यू रख देंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। अब a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है 2, b2 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू -8, c2 का वैल्यू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, तो देयर इज यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये किसकी कंडीशन होती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसी कंडीशन बनती है। तो दो लाइन कैसी करती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं, और कोइंसाइड कर जाती हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन बन जाते हैं। इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, राइट। तो इसका मतलब है इन दो लाइन जो गिवन थी हमको, ये कंडीशन फिलफिल कर रही थी कौन सी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ऐसी कंडीशन में ये दोनों लाइन कोइंसाइड करती हैं और कोइंसाइड में होने पर इनके बहुत सारे सोल्यूशन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने बताया था थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से टैकल करने हैं, अच्छे से इनका सोल्यूशन करना है, आपका क्वेश्चन सही हो, तो उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि आधा सोल्यूशन आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है, राइट। तो इनको पढ़ना बहुत ध्यान से, कुछ भी आपने गलत पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 99% गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, जो टैक्सी के चार्जेस है किसी सिटी में, कंप्राइज्ड ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिटी में जो टैक्सी के चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मतलब अगर आप उसकी टैक्सी किराए पर लेते हो तो एक तो टैक्सी के चार्ज पड़ेंगे और आप कितनी डिस्टेंस उससे कवर करते हो उसके चार्ज, यानी कि दो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पे 75 रुपीज। अगर आपने 10 किलोमीटर की जर्नी को किया है, अगर इतने 10 किलोमीटर की यात्रा को किया है तो आपको 75 रुपीज देने होंगे। एंड अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज टू 110, यानी कि 110 रुपए देने होंगे। कब, जब आप 15 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करेंगे। तो पूछ रहा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। एक पर्सन है जिसको 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है, 25 डिस्टेंस को चलना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करना होगा कि सपोज दैट कि जो टैक्सी का वो चार्ज ले रहा है वो x ले रहा है। सपोज दैट लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी x एंड रनिंग चार्ज ऑफ टैक्सी बी वाई। यानी कि हमने कह दिया कि जो टैक्सी देगा किराए पर उसकी चार्जेस x रुपीज हैं, और जो रनिंग चार्ज होगा यानी कि चलने का जो रनिंग चार्ज होगा वो हम उसको क्या लेट करते हैं, y लेट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन में टैक्सी का चार्ज कितना, टैक्सी का चार्ज x है। अब 10 किलोमीटर चलता है और उस पर चार्ज कितना, 10 किलोमीटर पर चार्ज मैंने कितना लेट किया है, y। 10 किलोमीटर पर कुछ चार्ज ले रहा होगा। भाई ये जो 75 रुपीज है वो क्या है, वो 75 रुपीज वो हैं कि टैक्सी का भी चार्ज उसमें इंक्लूड है और एक जो रनिंग चार्ज है यानी कि आपने जो जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी उसमें इंक्लूड है। तो ये टोटल 75 रुपीज बनता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75। सेम है सेकेंड, फिर से टैक्सी का चार्ज तो फिक्स है यानी कि x। अब हमें कितना किलोमीटर चलना है, 15 किलोमीटर चलना है, और 15 किलोमीटर y यानी कि 15y इक्वल टू रुपीज कितना देना पड़ता है,
110। अब हमको ये दोनों इक्वेशन को सोल्यूशन करने के बाद टैक्सी के चार्ज आ जाएंगे, रनिंग चार्ज आ जाएंगे, तब हम फाइंड करेंगे 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितने रुपए पे करने होंगे। तो जल्दी से इक्वेशन को कर लेते हैं। मुझे एलिमिनेशन मेथड पसंद है, आप जिस मेथड से करना चाहें आप कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में मैं स्टार्ट करती हूँ, क्या इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एक्स का साइन है वो सेम मिल रहा है, तो सेम मिलने के लिए इन इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, दैट इज माइनस एंड माइनस, एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का 15 दैट मीन्स माइनस का वाई माइनस का 5/, यहाँ पर आ जाएगा 35, यानी कि 35 किसका, निगेटिव का, क्योंकि निगेटिव नंबर बड़ा है हमारा -110। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया हमारा वो कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया है 7। y का वैल्यू 7 आ गया तो हम इसे किसी इक्वेशन में रख सकते हैं जिससे हमारा x का वैल्यू आ जाए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पे रख देती हूँ जल्दी से, y इक्वल टू 7, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 75 और 7 रख देंगे, 7 10 70 माइनस 70 दैट इज 5। x का वैल्यू आ गया हमारा 5, यानी कि चार्जेस जो टैक्सी के फिक्स चार्ज हैं वो 5 रुपीज हैं और जो रनिंग चार्जेस हैं वो कितने हैं, 7 रुपीज है। अब हमें क्या करना है, हमें 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस करना है तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे, एक तो हमें टैक्सी का चार्ज देना पड़ेगा प्लस हमें कितना देना पड़ेगा, 25 रनिंग चार्जेस, राइट। तो x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 7, इसका आंसर आ जाएगा 180 रुपीज। यानी कि अगर उसको 25 किलोमीटर की यात्रा करना है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी है तो उसको 180 रुपीज देना होगा। ऐसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना होगा, क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आदत बन जाएगी इनको कैसे सोल्यूशन करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया फॉर्म करना है, बताना है जो फॉर्म्ड बाय द लाइन, इस लाइन से फॉर्म्ड हो रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इस लाइन से फॉर्म हो रहा है, उस ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एक बार देखते हैं कि ये लाइन कैसी है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है और इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस मतलब ए का मतलब होता है एक्स अपॉन ए का है, ये मतलब कि ये जो लाइन है, कोई लाइन बन रही होगी इस तरीके से, ये ऐसी लाइन बनती है, यानी कि ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट करती है और ओरिजिन से ये वाई एक्सिस को कट करती है बी डिस्टेंस पर। ये लाइन की इक्वेशन ऐसी, ये जो लाइन दिख रही है ना ए बी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, राइट। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड कैसे करेंगे, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब बेस क्या है, बेस का मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है। अब बेस क्या है, बेस मतलब ये लेंथ, और ये लेंथ क्या है a, और ये वाली हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट होती है, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है b, तो दैट मीन्स 1/2 बेस कितना है a, हाइट कितना है b, आंसर क्या आ गया 1/2 ab, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या है, ये जो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट करती है, जो ओरिजिन से y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट करती है। यहाँ से बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस होगा हमारा a और हाइट हो गई हमारी b, 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा दिया, a का वैल्यू रख दिया, b का वैल्यू आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1/2 ab। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर am इज नॉट इक्वल टू bl है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c, lx प्लस my इक्वल टू n गिवन है। तो बताना है कि इन दो लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे, या मे और मे नॉट हैव सोल्यूशन, हो सकता है या नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन आप इसमें से करेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, कंडीशन लगानी पड़ेगी हमको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखते हैं कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो होती है। यहाँ से पहले तो हम कंपेयर कर लेंगे अपनी जर्नल फॉर्म से, जहाँ से हम a1 a2 का वैल्यू निकाल लेंगे।
सब जल्दी से अपनी कॉपी पे निकाल कर मुझे बताइए क्या वैल्यू आ रहा है आपका। A1 का वैल्यू है यहाँ पर A, B1 का वैल्यू है यहाँ पर B, C1 का वैल्यू है यहाँ पर -C एंड A2 का वैल्यू L, B2 का वैल्यू M एंड C2 का वैल्यू -N। यहाँ पर N तो यहाँ पर LHS में लेकर आएंगे क्योंकि जर्नल फॉर्म हमारी क्या होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम कंपेयर करने के बाद हमें सभी की वैल्यू आ गई। पुट कर देंगे A अपॉन L इक्वल टू B अपॉन M इक्वल टू -C अपॉन -N, राइट। क्या ये दोनों कोई नंबर है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं जो हमें यहाँ पे इक्वल अनइक्वल दिख रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या कंडीशन है, AM इज नॉट इक्वल टू, से फर्स्ट कंपेयर में क्या आ जाएगा, BL। क्या ये कंडीशन है, नहीं। कंडीशन क्या है हमारी, ये नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके बीच में नॉट इक्वल टू लगा है तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू लगा होगा। तो ऐसी कंडीशन, इसको हम अगर हटा दें, इसको हम भूल जाएं, तो ये कंडीशन किसकी होती है, इसकी ये कंडीशन केवल और केवल किसकी होती है, यूनिक सोल्यूशन की होती है। किसकी कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू, सॉरी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 किसकी कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन की होती है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है एज अ यूनिक सोल्यूशन होगा। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा आपको। लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक चैप्टर में हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो और आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छी बात है, बट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।